एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे आप खत्म कर सकते हैं चुटकियों में, बस इस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। क्या करना है आपको, लिखना है एक तरफ एक्सपेंडिचर और एक तरफ लिखना है सेविंग्स और बीच में लिखना है इनकम। क्या लिखना है मेरे बाबू, इनकम लिखना है। आप केवल ये बताइए कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। ठीक है, सेविंग्स में क्या चेंज आया ये बताना है क्वेश्चन में आपको, और इनकम कितनी बढ़ गई है मेरे बाबू, तो 20% बढ़ गई है, 20 यहां लिख दो। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इनके व्यय और बचत का अनुपात 4:1 था, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो क्या था, 4:1 था। आप ये कहेंगे कि सर 20 में से 10 गया तो यहाँ पे 10 आया होगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। अगर एक की वैल्यू 10% है तो चार की वैल्यू कितनी होगी बाबू मेरे, 40% होगी। आप केवल ये बताइए एलिगेशन में क्या देखते हैं, जो बीच वाला मान होता है एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो गारंटी इससे छोटी होगी, अगर इससे छोटी है और 40 का अंतर आ रहा है तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। और क्वेश्चन का आंसर 60 ही होगा, सेविंग्स में 60% का परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा।